अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। इस टाइम मैं आपको बताने लगी हूँ कि ओरीफ्लेम का इनकम प्लान क्या है, ठीक है, और किस प्लान के मुताबिक जो है ना वो आपको यहाँ पे इनकम वगैरह देता है और किसके मुताबिक आपने काम करना होता है, ठीक है। इनकम प्लान जो है इसमें मैं आपको अच्छा जी, ये ना मैंने सबके जो नेम है ये लिख लिए हैं, ठीक है, कि हमारा जो है ओरीफ्लेम का इनकम प्लान क्या है, किस चीज़ के मुताबिक आपको वार्निंग देती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे आ जाते हैं टाइटल्स, ठीक है। टाइटल्स होते हैं, उसके बाद होते हैं बिजनेस पॉइंट्स, ठीक है। फिर होते हैं जी टाइटल नेम, ठीक है, कि आप कौन से टाइटल में उसका क्या नेम है जिस टाइटल पे आप है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कमीशन, फिर आ जाती है स्पीड बोनस। हमारे पास दो तरह के बोनस होते हैं, एक होता है स्पीड बोनस और एक होता है स्पॉन्सर बोनस, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं। टाइटल्स जो है वो हमारे पास होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले टाइटल की हम बात कर रहे थे कि टाइटल जो है हमारे पास होते हैं 3% टाइटल, 6%, 9%, 12%, 15, 18, 21 और डायरेक्टर लेवल, और उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर होता है, सफाई डायरेक्टर, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी बीपीज़, ठीक है। बीपीज़ कहते हैं बिजनेस पॉइंट्स को, ठीक है, कि आपका 3% टाइटल किस तरह से हो जाता है जब आपके 200 बिजनेस पॉइंट्स होंगे। जब आपका 6% टाइटल कब होगा, जब आपके 600 बिजनेस पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे, ठीक है। ये मैंने सारी लिखी हैं कि जब आपका 200 आपके पास बीपीज़ होंगे तब आपका 3% टाइटल होगा, 600 बीपीज़ पे आपका 6% होगा, 1200 पे 9%, 2400 पे 12%, 4000 पे 15%, 6500 पे 18%, 10,000 बीपीज़ होंगे तो आपका 21% हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर डायरेक्टर लेवल और बाकी सारे लेवल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइटल का नेम क्या होगा। जब आप 3% टाइटल पे होंगे तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप कौन से टाइटल पे हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये आ गए टाइटल्स के नेम, ठीक है, कि जब आप 3% टाइटल जब आपका हो जाएगा 200 बीपीज़ के साथ तो आप कंसल्टेंट आपको कहलाया जाएगा, ठीक है, कि आप कंसल्टेंट हैं कंपनी के, ठीक है। 6% पे भी आप कंसल्टेंट हैं, 9% पे आप हाफ मैनेजर हो जाएंगी, 12% पे आप मैनेजर बन जाएंगी फुल, ठीक है। उसके बाद 15% पे भी आप मैनेजर, 18% पे भी मैनेजर, 21% पे आप सीनियर मैनेजर, और उसके बाद डायरेक्टर लेवल जो है ना वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप इन टाइटल्स पे होंगी तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे मैंने लिखा है कि हमारा कितना कमीशन आ सकता है, ठीक है। जब हमारे टाइटल्स होंगे, बीपीएस होंगे, टाइटल नेम होंगे और हमें कितना कितना कमीशन आ सकता है। जब हमारा 3% टाइटल होगा तो हमें 200 से 500 तक आएगा। उसके बाद 6% पे हमें 800 से 1500 तक। उसके बाद 9% पे 3000 से 7000 तक। 12% पे 12000 से 15000 तक। आगे 15% पे 16000 से 30000 तक आ सकता है कमीशन। 18% पे हमारा 30000 से लेकर 60000 तक। और उसके बाद 21% पे हमारा जो कमीशन है वो आ जाएगा 60000 से लेके 88000 तक। और उसके बाद डायरेक्टर लेवल जो है हमारा 1 लाख से कमीशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आगे 100, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बोनस हमें किस तरह से मिलेगा। बोनस का जो क्राइटेरिया होता है वो 4 मंथ का होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको 4 मंथ ही मिलता है, जो स्पीड बोनस होता है, ठीक है। हमारे पास दो तरह की बोनस है, एक स्पीड बोनस और एक स्पॉन्सर बोनस। जो स्पीड बोनस है वो सिर्फ हमें 4 महीने मिलेगा, बाकी जो स्पॉन्सर बोनस है वो हमें बाद में भी मिल सकता है, ठीक है। स्पीड बोनस किस तरह से मिलेगा, ये फर्स्ट मंथ है हमारा, ठीक है। फर्स्ट मंथ में यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है, 600। उसके बाद यहाँ पे हमें 2000 मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है 4000 और यहाँ पे हमें मिलता है 6000, ठीक है। ये कमीशन अलग चीज़ है, बोनस अलग चीज़ है, ठीक है। अब ये जो स्पीड बोनस है, स्पीड बोनस किस बेस पे मिलेगा कि हम लोगों ने कितने लोगों को अपने साथ शामिल किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस महीने में 2 लोगों को शामिल किया, ठीक है, और 2 लोगों से मैंने ये वाला टाइटल करवाया है, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट टाइटल है 3% टाइटल, तो अगर मैंने 2 लोगों से 3% करवाया है, ठीक है, तो मुझे 2000 मिलेगा, हर बंदे का 1000, ठीक है। अगर मैंने 4 लोगों को शामिल किया और 4 लोगों से मैंने 3% करवाया है, ठीक है, तो मुझे 4000 मिलेगा। इसी तरह से जितने ज़्यादा लोगों को हम शामिल करते जाएंगे और उनसे आगे टाइटल्स करवाते जाएंगे तो हमें जो है स्पीड बोनस मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे, अगर एक महीने में आपको जहाँ से 2000 आ रहा है, जहाँ से आपको 600 रुपया आ रहा है, जहाँ से आपको 500 रुपया आ रहा है, तो फर्स्ट मंथ में ही आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड मंथ का आप देख लें कि 2000 आपको जहाँ से आ रहा है, 1500 आपको जहाँ से आ रहा है। स्पीड बोनस अगर आप 4000 ले रही हैं तो आपको अंदाजा लगा लें कि आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये कंपनी का है इनकम प्लान और इसके मुताबिक जो है ना कंपनी आपको पैसे देती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, ठीक है, और मार्केटिंग प्लान क्या चीज़ है और उसके क्या बेनिफिट। हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग प्लान की, ठीक है, कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। मार्केटिंग प्लान में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है सेलिंग, ठीक है, जो कि 20% है, और दूसरी है रिक्रूटमेंट जो कि 80% है। रिक्रूटमेंट कहते हैं टीम बिल्डिंग को, अपने साथ लोगों को शामिल करना, ठीक है। अब सेलिंग 20% है लेकिन जो रिक्रूटमेंट है वो 80% है, ठीक है। मार्केटिंग प्लान भी कंपनी का यही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने जहाँ पे सेलिंग की, ठीक है, और आपका 200 पॉइंट्स बन गए, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, ये 200 पॉइंट्स आपके बन गए, आपका 3% टाइटल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में आप 600 बीपीज़ करना चाह रही हैं, ठीक है, 600 बीपीज़ के साथ, ठीक है, सॉरी हाँ जी, 600 बीपीज़ के साथ आप करना चाह रही हैं 6% टाइटल। तो 6% टाइटल 600 बीपीज़ तो आपके अकेले नहीं हो सकते, ज़ाहिर आप अकेले नहीं कर सकती 600 बीपीज़, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ में आप 9% टाइटल करना चाहेंगी 1200 बीपीज़ के साथ, तो 1200 भी आप अकेले नहीं कर सकती, ठीक है। आगे आपने 2400 बीपीज़ करने होंगे, 2400 बीपीज़ आप अकेले नहीं कर सकती। 4000 बीपीज़ करने होंगे, आप अकेले नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद आपने 6500 बीपीज़ करने होंगे, जी आप अकेली नहीं कर सकती, ठीक है। 10000 बीपीज़ करने होंगे, जी आप अकेली नहीं कर सकती, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है ना बीपीज़ एक बंदा अकेले नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप अकेले सिर्फ और सिर्फ कर सकती हैं तो वो 200 बीपीज़ ही हैं, ठीक है। 200 बीपीज़ अकेला बंदा कर सकता है, लेकिन 600 बीपीज़ और 1200 बीपीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब हमने जहाँ पे जाना है रिक्रूटमेंट के ऊपर, ठीक है, जो कि 80% है। मैं जहाँ पे आपको इस तरह से समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं
और आपका टारगेट जो है कि आपने 6% टाइटल करना है 600 बीपीज़ के साथ, ठीक है। अब 600 बीपीज़ के साथ आप 6% टाइटल करना चाह रही हैं, लेकिन आप किस तरह से करेंगे, अकेली तो नहीं कर सकती आप, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है। आपने टीम बिल्डिंग करनी है। आप क्या करेंगी, आपका टारगेट 6% है, ठीक है, और 7 पर्सनल जो बीपीज़ हैं वो आपने 100 लाजमी करने हैं, क्योंकि इस ये अगर नहीं करेंगे तो आपका कमीशन नहीं आएगा, ठीक है। पर्सनल बीपीज़ आपने 100 लाजमी करने हैं। उसके बाद आपने 500 बीपीज़ रह जाएंगे। 500 बीपीज़ कहाँ से आएंगे, वो आपने टीम बिल्डिंग करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 लोगों को आपने अपने साथ रजिस्टर करना है। ये जो 5 लोग आ जाएंगे, 5 में से 100 इससे करवाएंगे, 100 इससे करवाएंगे, ठीक है। 100 इससे और 100 इससे, 100 200 300 400 500, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगे, आपके पर्सनल 100 होंगे। इस तरह से आपका जो है ना 600 बीपीज़ हो जाएंगे, आपका 6% टाइटल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, नेक्स्ट मंथ जैसे कि आ गया है, तो नेक्स्ट मंथ में आपने इस मेंबर को भी ज़ाहिर है ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो आपने इसको कहना है कि ये आगे मेंबर को ज्वाइन करवाए, ठीक है। जब ये मेंबर को ज्वाइन करवाएगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने 1 2 3 4 5 6 लोगों को ज्वाइन करवाया, 600 बीपीज़ इसके इधर से निकल आए फॉर एग्जांपल, ठीक है। 600 बीपीज़ इधर से निकल आए, 200 ये बीपीज़ खुद कर ले, ठीक है, तो 800 हो जाएंगे। या 100 अगर खुद भी कर ले तो 700 हो जाएंगे। 700 बीपीज़ से भी इसका टाइटल जो है ना हो सकता है, कोई इशू नहीं है कि 600 बीपीज़ पे 600 के साथ 6% टाइटल तो हो गया इसका, लेकिन 100 बीपीज़ ज़्यादा होगी, कोई इशू नहीं है, कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर आपने इससे भी इसी तरह कहना है, इसको भी इसी तरह, इसको भी, ताकि आपकी जो टीम है उसकी भी अर्निंग आए, ठीक है। जब टीम की अर्निंग आएगी, जब टीम के टाइटल होगा तो ऑटोमेटिकली आपका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपने 9% लेवल करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे आपको 9% का बता दिया। 9% जो है 1200 बीपीज़ के साथ होता है। 1200 बीपीज़ के साथ आपका 9% हो जाता है, लेकिन पर्सनल जो आपका टारगेट है वो 100 का लाजमी होना चाहिए कि 100 बीपीज़ आपने खुद से करना है, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे आपने ये वाली लाइन जो है ना वो हायर करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये 6 लोगों को ही ज्वाइन करवाया है, ज़्यादा लोग आपके पास नहीं आए या उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। अब ये जो 6 लोग हैं इनसे आप 1200 रुपीज़ कैसे करेंगे, आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल ये इन सब का ना ज्वाइनिंग का फर्स्ट मंथ है, ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। अब ये इनका ज्वाइनिंग का फर्स्ट मंथ है, तो अगर ये अपना 200 बीपीज़ कर ले, ठीक है, इससे भी आप 200 बीपीज़ करवा लें, ठीक है। उसके बाद इससे आप 100 करवा लें, इससे भी 200 करवा लें, इससे भी 100 करवा लें और इससे भी 100 करवा लें, ठीक है। आपके कितने हो जाएंगे देखें, 100 200 300 400 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, यानी कि 1000 यहाँ से जो है ना निकलेंगे, ठीक है। 1000 और 1100, ठीक है, 1100 बन गए। अब आपने देखना है कि यार 100 रह गया तो वो मैं कहाँ से करवाऊँ। आप इसको भी कह सकती हैं कि ये ना अपने 50 और भी पीस करे, ठीक है, और ये भी अपने 50 और भी पीस करे, 150 इसके हो जाएंगे, 150 इसके हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो है ना 12% 1200 पीस हो जाएंगे और आपका टाइटल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अकेला बंदा जो है कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, आपने अपनी टीम को भी अपने साथ लेकर चलना होता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपका 12% हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12% हो गया, आपकी जो अर्निंग है 15,000 आ गई है, ठीक है, 15,000 आपका यहाँ पे आ गया। अब ये कि ये जो मेंबर है आपकी, इसको भी ज़्यादा आपने ऊपर लेके जाना है, तो इसको आपने नेक्स्ट टाइम यही वाली प्लानिंग देनी है कि आपने आगे 6 लोगों को ज्वाइन करवाना है ताकि आपके भी 1200 पॉइंट्स हो जाए, ठीक है। आपने भी करना है ताकि आपके भी 1200 पॉइंट्स हो जाए, ठीक है। फिर इन सब से आपने इसी तरह से वर्किंग करवानी है ताकि इन सब के इसी तरह से टाइटल्स हों और इसी तरह से आप, अब क्या होगा, सबसे ऊपर आप होंगी, आपके नीचे सारी टीम होगी, ठीक है। ये आप देखें फॉर एग्जाम्पल आप जाएँ और ये आपकी सारी टीम है, ठीक है, ये भी है, ये इधर फैली हुई है, ये इसके नीचे भी ज़्यादा कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है, इसके नीचे भी मेंबर्स होंगे, इसके नीचे भी मेंबर्स होंगे, इसके नीचे भी होंगे, फिर जो मेंबर्स न्यू आ रहे होंगे उनके नीचे भी करवानी है। इस तरह से आप एक नेटवर्क के ऊपर लीडर होंगी, बाकी पूरा आपका नेटवर्क होगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना होगा, आप ये नहीं करना कि आपने बस 1 महीना आपने इन पूरा नेटवर्क बना के तो आप आराम से बैठ जाएंगे, नहीं, आपने हर महीने जो है ना पर्सनल वर्किंग जो है ना ज़रूर करनी होती है। अगर आप अपनी पर्सनल वर्किंग नहीं करेंगी तो उसका क्या होगा कि पर्सनल वर्किंग ना करने की वजह से ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो एक मेंबर है, ठीक है, ये जो सबसे नीचे है, ये मेंबर अगर आपके टाइटल के बराबर आ जाती है तो आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका तो कमीशन आना बंद हो जाएगा, सिर्फ इसका कमीशन आएगा। तो इसलिए अपनी टीम से हमेशा ऊपर रहते हैं, ठीक है, कि आपकी टीम आपके बराबर ना आए, लेकिन यह कि आपके पीछे पीछे आए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम आपके बराबर आ रही है तो आप फ़ौरन से ज़्यादा हायरिंग करें और आप और आगे चली जाएँ, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो टाइटल्स हैं वो आसानी से अचीव होते जाएंगे और आपका जो कमीशन है ना वो अच्छा होता जाएगा, ठीक है। ये है जी मार्केटिंग प्लान और इनकम प्लान के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो अब आपने अच्छी तरीके से इसको समझना है, ठीक है, और इस पर आपने वर्क करना है।